नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे मणिपुर में जो हालात बिगड़े हैं। मणिपुर के जो हालात हैं वो श्रीलंका के जैसे बन चुका है। तो ऐसा क्यों? जो मणिपुर के ऐसे हालात हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा में व्यस्त हैं, हमारे देश के गृह मंत्री चुनावी रैली में व्यस्त हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो ऐसे कैसे हालात सुधरेगा उस प्रदेश का? चुनाव में तो बड़े बड़े दावे करते हैं, चुनाव में बेटी रोटी माटी की बात करते हैं, चुनाव में एक है तो सेफ हैं के नारे देते हैं। तो ऐसे ही सेफ रखा जाता है? हमारे देश के किसी प्रदेश में इतनी भयंकर घटना घटी है, वहाँ का लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, त्राहिमाम हो गया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा में व्यस्त हैं, हमारे देश के गृह मंत्री चुनावी रैली में व्यस्त हैं, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। तो ये सिर्फ चुनाव में जुमला फेंकने से देश का और किसी प्रदेश का विकास नहीं हो जाता है। चुनाव में बड़े बड़े नारे देते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, और देश के किसी प्रदेश में कोई घटना घटती है तो उस पर मौन हो जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का क्या कल्याण कर सकता है? ऐसा गृह मंत्री हमारे देश का क्या कल्याण कर सकता है? ऐसा कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का क्या कल्याण कर सकता है, क्या विकास कर सकता है? उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो ये सब सोचने समझने की बात है दोस्तों। सोच समझ करके कोई भी सरकार अगर चुनता है कोई, और हम किसी सरकार को, जवाबदेही सरकार को चुनेंगे, तो आज इस दुखद परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होता, न कि कोई कुंभकर्ण की नींद सोता, न कि कोई चुनाव में व्यस्त होता, न कि कोई विदेश दौरा में व्यस्त रहता। क्योंकि सबसे पहला जरूरी हमारे देश का ये समस्या था, जो देश में मणिपुर में जो विकराल स्थिति है, खतरनाक स्थिति है, आम जनजीवन जो रहेगा बहुत ही बेहाल है, उस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था। पहले गृह मंत्री को सोचना चाहिए था, उस मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था। सिर्फ चुनाव जीत लेने से, सरकार बना लेने से विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, ऐसे विश्व गुरु बनेगा। यही है सबका साथ सबका विकास, यही है नेक है, हम एक हैं तो सब सेफ है, यही है बटोगे तो कटोगे। ऐसा ही होता है। पता नहीं ये लोग भाजपा को वोट जो देते हैं, तो उस समस्या जब आती है तो पूछते क्यों नहीं है लोग सवाल? अगर कोई सरकार जागरूक होती, अगर हमारे देश का गृह मंत्री इस बारे में सोचता, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा सोचता, तो हमारे किसी प्रदेश का ऐसा बुरा हाल ना होता। ये सब सोचने समझने की ज़रूरत है दोस्तों। सिर्फ अंधभक्ति में अगर कोई आ करके चौकीदार बन जा रहा है, बटोंगे के कटोंगे के नारे के साथ जो रहेगा उग्र वाद विवाद कर रहा है, चुनावी जुमले में उलझ रहा है, तो इससे हमारे देश का कल्याण नहीं होने वाला, किसी प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला, किसी युवा का कल्याण नहीं होने वाला। ये सब सोचने समझने की ज़रूरत है दोस्तों। और इस सोचने समझने के बाद अभी जहाँ पे चुनाव हो रहा है,
उसका मतदान भी सोच समझ के कीजिएगा। नहीं तो जो हाल मणिपुर का है वो हाल किसी और प्रदेश का भी हो सकता है, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री सोया रहेगा। अगर ऐसे सरकार का चुनाव करेंगे तो प्रधानमंत्री फिर कहीं विदेश दौरा में निकल जाएंगे, गृह मंत्री फिर किसी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन आपकी समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसलिए समझने की ज़रूरत है और सोच करके समझ करके मतदान करने की ज़रूरत है। झारखंड और महाराष्ट्र में सोच समझ कर अगर सरकार का चुनाव कीजिएगा, किसी जवाबदेही सरकार का चुनाव कीजिएगा, तो वो इस मुश्किल हालात में आपके साथ खड़ा रहेगा, ना कि कुंभकर्ण की नींद सोया रहेगा, ना कि कोई विदेश जाएगा, ना कि कोई चुनावी सभा में जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा विचार कैसा लगा आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक। जय भीम, जय भारत।